नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम अपने पाठ 9 की शुरुआत करेंगे। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। चलिए अब हम मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन एक है। यहाँ पादप की जड़ों को सुदृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति कर कर उनकी वृद्धि में सहायता की जाती है। तो अब हमने क्या देखा कि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को थामे रखती है, जल और पोषक तत्व की आपूर्ति करती है। जिस तरीके से हम जल देते हैं, उसे पोषक देते हैं, मिट्टी को खाद की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हम उसे प्रदान करते, तो उनकी वृद्धि में सहायता करती है। उनको बढ़ाने के लिए, मतलब कि जड़ के समेत एक पौधा तैयार करने में हमें सहायता मिलती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि, हमारी खेती के लिए मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्चर्य प्रदान करती है। उसी तरीके से खेती हम सबको क्या प्रदान करती है? भोजन, कपड़ा और रहने के लिए घर। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पहली वर्षों के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। अब आपने देखा होगा कि कभी बारिश होती है तो बारिश होने के पश्चात मिट्टी की किस तरीके की गंध हमें दिखाई देती है। 9.1 मृदा जीवन से भरपूर। वर्षा ऋतु में एक दिन पहली और भुजों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते हुए देखा। पहली ने सोचा कि मृदा के अंदर और भी जीव रहते होंगे, आइए हम पता लगाएं। 9.1 विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे देखिए एक सारणी बताई गई है, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आप हैंडलेस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने को ध्यानपूर्वक देखकर निरीक्षण और प्रेक्षण सारणी 9.1 में लिखिए। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क्या आपने मित्रों के द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूने एक जैसे? भुजो और पहली ने अनेक प्रकार की मृदा का उपयोग किया है। उन्हें खेलना पसंद है। यह वाकई बहुत मनोरंजक है। मृदा के उपयोग की एक सूची बनाए। देखिए, अब हम आगे देखते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूने में मुझे प्लास्टिक की वस्तु और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े मिले हैं। हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तन व खिलौने को देखा है। मृदा का परिच्छेदिका प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मिट्टी अनेक परतों की। यह जानने के लिए परतें किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, निम्न क्रियाकलाप हम करेंगे। देखिए 9.2 थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथों से तोड़कर उनका चूर्ण बनाइए। 3/4 जल से भरे कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए और इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर तक के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। अब आपने क्या किया? मिट्टी डाल दी। अब पहले आपको क्या दिखाई दी? नीचे बजरी, फिर बालू, मृद्दिका, फिर पानी और ह्यूमस। तो ऊपर कचरा तैरता हुआ आ गया, जो पत्ते, कंकड़, जिसका भी कचरा था, और देखिए बालू है ना, इस तरीके से आपको दिखाई दिया। क्या आपको एक कांच का गिलास में विभिन्न अमाप साइज के कणों की परतें दिखाई दे रही? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाई। क्या जल में कुछ मृदा अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु के अवशेष दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल, वायु क्रियाओं में शोले के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इनका निर्माण हुआ है। यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है इसमें उगाते हैं, है ना।
चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरी हुई ऊर्ध्वकाष्ठ मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत को स्पर्श कर कर गठन, रंग, गहराई, रासायनिक संगठन भिन्न होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे सस्तर स्थितियाँ कहलाती है। तो स्थितियाँ हमें यहाँ पे बताई गई है, देखिए A, B और C, है ना। चलिए, और ये आधार शैली है। हम सामान्य मृदा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, उनके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई में पार्श्व भाग को देखें तो मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देगी। ऐसी स्थितियों में हम उन स्थानों को मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारे में देखा जा सकता है। सबसे ऊपरी स्तर स्थिति सामान्य गहरे रंग का होता है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिज से बना होता है। अब देखिए, समृद्ध ह्यूमस को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। परत पर सामान्य मृदु, सर्द्र और अधिक जल को धारण करने में होती है, जिसे शीर्ष मृदा अथवा ए स्तर कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगाओं जैसे अनेक जीवों के आवास आश्रय का प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ों पूरी तरह से शीर्ष मृदा में रहती है। चलिए अब आगे देखिए, शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक मात्रा में। तो ये परत को सामान्य कठोर बनाने में अधिक घनी होती है, जिससे बी स्तर स्थिति में मध्य परत कहलाती है, जिसे तीसरी परत सी स्तर स्थिति में दरारों अथवा विरोध युक्त शोले के छोटे ढेले की बनी होती है। और इसके नीचे आधार शैली होती है जो कठोर होती है। इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है, ये आधार शैली, इसे खोदा नहीं जा सकता। ये मध्य स्तर यहाँ पे स्थित होता है, ये उच्च स्तर होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। जैसे कि आप जानते हैं कि शोले में अपक्षय विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इसमें बालू की चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती है। किसी मृदा में बालू चिकनी मिट्टी अनुपात का उस मूल शेल पर निर्भर करती है जिसके उसके कण के बने होते। शोले कणों को ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया पादप में मूल, केंचुआ जैसे मृदा में महत्वपूर्ण अंग हमें देखने को मिलते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों का अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो बालुई मृदा कह सकते हैं। क्या बोला गया है, जिस प्रकार से क्या हो वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें बड़े कण होते हैं, मोटे मोटे कण होते हैं, तो उसे हम बालुई मिट्टी कह सकते हैं। यदि बारीक कण हो और कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो मृणमय मृदा कह सकते हैं, मृणमय मिट्टी कह सकते हैं। यदि बड़े और छोटे कण समान हो, एक जैसे हो, तो उसे हम दोमटी मृदा कहते हैं, दोमटी मिट्टी कहते हैं। अतः मृदा में वर्गीकरण बालुई, दोमटी, मृणमय के रूप में किया जा सकता है। मिट्टी को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। मृदा के कणों में अमाप का गुणों पर बहुत महत्व प्रभाव पड़ता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बीच में काफ़ी स्थान देखने को मिलता है, ये स्थान वायु से भरे। हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होते हैं और बालू के कणों के बीच के स्थान में जल का निकास तेजी से होता है। तो क्या होता है, बालू में क्या होता है, जल आसानी से तेजी से बाहर की ओर निकल जाता है। बालुई मृदा हल्की होती है और सुवातित और सूक्ष्म होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म बहुत छोटे होते हैं। तो क्या होता है, इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे, होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थानों में बहुत कम होता है। इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह बहुत कम होती है। बालुई मिट्टी के विपरीत इनके कणों के बीच में सूक्ष्म स्थानों में जल रुकता है। तो क्या होता है, इनके जो सूक्ष्म स्थान होते हैं वहाँ पे जल क्या हो जाता है, रुक जाता है। चिकनी मिट्टी में
वायु कम होती है, हवा कम होती है, लेकिन यह भारी होती है। बालुई मृदा अपेक्षा अधिक जल होता है। तो बालुई में क्या होता है, अधिक जल होता है, और चिकनी मिट्टी क्या होती है, भारी होती है, उसमें हवा रुकने का काम करती है। पादपों को उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट्टी है। पादपों को यानी पौधों को उगाने के लिए सबसे कौन सी अच्छी मिट्टी है, शीर्ष मिट्टी। दोमट्टी मृदा बालू, चिकनी और गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होता है। गाद नदी आधारों में निरपेक्ष रूप से पाई जाती है। गाद कणों का अमाप बालू और चिकनी मिट्टी के अमाप के बीच का होता है। दोमट्टी मृदा ह्यूमस होता है, और इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण करने की क्षमता होती है। मतलब क्या कर सकती है, इस तरीके की मृदा क्या करती है, जल को धारण करने की क्षमता इसके अंदर अधिक होती है। क्रियाकलाप 9.3 मृणमय दोमट्टी और बालुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने की मुट्ठी भर मृदा लीजिए, इसमें से कंकड़, पत्थर, घास, तिनके आदि को निकाल लीजिए। अब इनमें बूंद बूंद कर जल डालिए। गूंद लीजिए, केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बन जा सके। चलिए देखिए, इस तरीके से हमको तैयार करना है ना। लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा के गोला बनाने का प्रयास कीजिए और किसी समतल सतह पर गोला एक बेलन के रूप में बेलिए, इसी तरह छलके के रूप में बेलिए, और इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। क्या मृदा किस प्रकार का क्या निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उसे मनचाही आकृति में सुविधाजनक बनाया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियों आदि बनाने के लिए उपयुक्त की जाती है। चलिए अब आगे।